Chandrasekhar Vidyapit Karti. Today my topic is effective communication skills. Effective communication skills. Sorry. Good afternoon everyone. My name is Raj Pandey from Chandrasekhar Vidyapit Karti. Today my topic is effective communication skills. You all know what is communication skills. Communication skills the big role of our daily life. So don't waste our time and let's start this topic. What is communication skill? Effective communication skills are fundamental to good interaction between two or more people. Communication skill to the first in the series it start to explain more about the theory and nature of communication. Then move on the discuss effective spoken communication, the importance of body language and other aspects of non-verbal of listening to other before discussing barriers to communication. Means communication skill दो या दो से अधिक लोग के बीच में होने वाली बातचीत को हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. मतलब कोई भी टॉपिक हुआ जिस चीज को हम डिस्कस करते हैं, जैसे अपने अपने आइडियाज को वहाँ पे हम लोग रखते हैं, अपने फीलिंग्स को अपने इंफॉर्मेशन को हम लोग वहाँ पे देते हैं कि कौन सा आइडिया है, किसको किस तरह से हम लोग को मतलब क्या करना है उस टाइप से. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को अपने स्कूल का स्टूडेंट पढ़ाना है और सारे टीचर्स मीटिंग में बैठे हुए हैं तो सबसे आइडिया लिया जाएगा, सब कोई अपना ओपिनियन हम लोग को देंगे कि नहीं आप किस तरह से कीजिए, आप किस तरह से कीजिए, सब कोई अपना ओपिनियन हम लोग को देंगे. तो उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल. एक्सप्लेन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस टू हेल्प यू बिकम आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स. Many of these skills work together, making it important to practice communication skills. It's different context wherever possible. Communication skill जो होता है वो different types के होते हैं. इसमें ये नहीं है कि हाँ आप कोई भी डिक्शनरी से वर्ड उठाएं उसको एक जगह पे आप दे दें. ऐसा नहीं है. अगर आप कहीं पे आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत से लोग होते हैं कि शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी से एक पॉइंट लेते हैं उस जगह पे आप देते हैं कि नहीं मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, बट दिस इज रॉन्ग. ये गलत है. कम्युनिकेशन स्किल इसको नहीं कहते हैं. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है जिसको आप लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सामने वाले की बात को सुनिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने राय को शेयर कर बताइए. उसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. बहुत से लोग होते हैं कम्युनिकेशन स्किल में कि मतलब वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी वो सुन नहीं पाते हैं, उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको इस तरह से सुन के उसके बाद उसको साइड कर देते हैं. बट नहीं, इसमें सुनना भी है, एब्जॉर्ब भी करना है, उसी को सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर करते हैं. इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल कैन बेनिफिट योर कैरियर, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ. कम्युनिकेशन को आपको इंप्रूव करना है तो आपको अपने कैरियर पे फोकस, कैरियर के लिए बेनिफिट है, एजुकेशन भी और पर्सनल लाइफ भी. कैरियर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी जॉब हो, कोई भी लाइन हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा उस समय. ऐसी बात नहीं है हम लोग बोलना नहीं चाहते, हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल का अलग बात है. उसमें बोलने का तरीका, कहने का तरीका, समझाने का तरीका, कितना क्वांटिटी होना चाहिए उसका तरीका, किस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका तरीका, कैसे आप एंड कर रहे हैं उसका तरीका, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कैसे इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है कम्युनिकेशन स्किल में. सो लेट्स स्टार्ट. The ability of converse of share ideas and feeling effective is called communication skill. Means जैसे फर्स्ट मैं आपको बताया कि जैसे हम लोग कोई बात को शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, उसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. Why to develop communication? Why to develop effective communication skill? हम लोग effective communication skill को क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्या रीजन है? Effective communication skill is a straightforward progress that allow you to express yourself and improve both your personal and professional relationship. Know how to listen well and communicate clear will help you express yourself this job interview, business meeting and your personal life as well. Effective communication को हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं ये सब कोई हम लोग जानते हैं. आज के टाइम में बहुत से यहाँ टीचर्स जो बीएड किए हुए हैं, पर एक बात बताइए, तुम प्राइवेट जॉब के बारे में सिर्फ सोचेंगे या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचेंगे? गवर्नमेंट में सबसे कुछ नहीं, क्या
कम्युनिकेशन स्किल, कैसे इसको हम इम्प्रूव करेंगे। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए जैसे आप वर्क प्लेस में हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत से टीचर्स जिनका अच्छा है, बहुत से टीचर्स का जिनका अच्छा नहीं है, पर ये चीज़ हमेशा ये सोचते रहते हैं कि नहीं कहीं पे मैं गया नहीं कुछ बोल दिया तो कहीं मतलब मेरा इस समय इंसल्ट ना हो। ये चीज़ हमेशा इस दिमाग में रहता है, खासकर मेरे दिमाग में खुद रहता है, तो मैं तो दूसरों को नहीं बोलूँगी, मैं ओपिनियन दे रही हूँ कि एक रहता है, बट ये नहीं कि आप इसको सीखिएगा नहीं। आज चलिए आज आप गिर रहे हैं, आज आप गिर रहे हैं तो 10 आदमी देख रहा है, तो चलिए आप खड़े होइएगा तो उससे ज़्यादा आदमी देखेगा, वो देखेगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये गिरा है तो ये खड़ा भी हुआ है, तो उसको आप चेंज कीजिए, उसको आप इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। यहाँ तक के बहुत से टिप्स हैं जिनको मैं फिर आगे शेयर करूँगी। बॉडी लैंग्वेज बात करने का तरीका, तो बात करने का तरीका भी बहुत, जैसे आप बॉडी लैंग्वेज आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं तो नॉर्मली बोला जाता है कि इससे ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, इसका एक डायरेक्शन होता है कि हाँ इस तरह से आप मूव कीजिए। उसके बाद आपको बात करने का तो आप हर किसी से बात कीजिए, आज आप 2 से बात किए हैं कल 3 से बात कीजिए, आप अपने मेंबर्स को बढ़ाते चलिए कि नहीं आज 1 से बात किए कल 2 से बात करें, उससे आप ज़्यादा कंफर्ट होइएगा, ज़्यादा सीखिएगा कम्युनिकेशन से। उसके बाद आप रिलेशनशिप, जैसे हम लोग किसी गेस्ट यहाँ पे तो बहुत बार ये सोच के जाते हैं, खासकर बच्चे ये सोच के नहीं जाते हैं, या हम लोग ये सोच के नहीं जाते हैं कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, पता नहीं कुछ देंगे या कुछ बात करेंगे तो उस समय कैसा लगेगा, कैसा नहीं, कहीं हम कुछ बोल नहीं पाए उस समय इंसल्ट हो जाएगा। तो आप अपने घर में बात करने का कोशिश कीजिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, खासकर कम्युनिकेशन स्किल सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप 40 के हैं तो भी आप सीख सकते हैं, अपने घर के अपने लोगों से, अपने बच्चों से बात करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके, जॉब में आपके जितने भी कलीग्स हैं उनसे बात करके सीख सकते हैं। अनेक फिर उसके बाद से आप जो भी प्रैक्टिस हो अपने आप घर में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, कीप a straight posture, avoid shouting and the natural and use natural hand when you speak, make eye contact with everyone who listen to you. It can be helpful to move around the room to when space allow. It can help listening feel more included. Body language, अगर आप बॉडी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो अपने कोई भी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो आप उससे आइज कांटेक्ट रखिए, ये नहीं कि आइज कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को, अगर आप कंपनी में अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं तो आप अपने आइज कांटेक्ट को रखिए, हर जगह फोकस कीजिए, किसी एक पे फोकस मत कीजिए, हर जगह फोकस कीजिए, सब चीज़ देखिए कि वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन सुन रहे हैं और किसका वो क्या बोल रहे हैं कि जिसको हम सुने। ठीक, आप किसी की बात को इग्नोर मत कीजिए, आप सब सुनते चलिए। Second, maintain eye contact during a conversation or presentation. Try to hold a person. Presentation, they try to hold a person. As in 4 to 5 second interval from before looking at other person. You can also use natural hand gesture when you speak, which can help you feel more confident and look people in the eyes. Means अगर आप eyes contact कर रहे हैं, अगर आप उस आइज कांटेक्ट करके आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसका बेस्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके कन्वर्सेशन पे। दूसरी बात है कि आप इसमें हैंड स्टाइल भी आप दे रहे हैं, आप अपने बात को बता रहे हैं तो आप कुछ हैंड मूवमेंट भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जो भी बताइएगा उस चीज़ को वो सुने और उसके बाद आप उसके बात को सुनिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो बना रहेगा। थर्ड है स्माइल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कन्वर्सेशन में, आपके कम्युनिकेशन स्किल में। आप जो कन्वर्सेशन, जो प्रेजेंटेशन आप जिससे डिस्कस कर रहे हैं जो भी पॉइंट, वो सबसे मेन बात हो गया स्माइल। स्माइल, फेस पे अगर स्माइल हो तो कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी बात हो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से उसको आप बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्माइल नहीं रहेगा तो एक तरह से प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्माइल अगर रहेगा तो अगर कुछ गलती भी है तो आप उसको स्माइल से उसको साइड कर सकते हैं कि नहीं प्रेजेंटेशन है, गलती फंसा है, उसको स्माइल से साइड कर सकते हैं। आप किसी को अपने सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक, आप उसको आप देख सकते हैं कि हाँ वो आपको देखे, वो आपको फेस करे आपके स्माइल से। क्लियर वर्ड, कोई भी बात आप समझा रहे हैं तो क्लियर वर्ड रखिए, कोई भी डिक्शनरी से उठा के हार्ड वर्ड वहाँ पे मत रख दीजिए, तो वो इस
यूज फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दैट वी कैन काउंट और मेंशन। कुछ होता है कि कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसका क्वांटिटी होना चाहिए। इस बात पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि कैसा क्वांटिटी हो, ना ज्यादा हो ना ज्यादा ना कम हो, बीच में हो कि हाँ सामने वाले को समझ भी आए और ना ज्यादा टाइम वेस्ट हो। उसके बाद है फेस एक्सप्रेशन, द मेन पॉइंट फेस एक्सप्रेशन। देखते हैं कि फिर जब भी हम लोग कोई बात डिस्कस करते हैं तो फेस एक्सप्रेशन हम लोग का कभी मतलब अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। पर अगर आप कन्वर्सेशन स्किल में मतलब आप देख रहे हैं या कहीं पे आप कोई भी पॉइंट दे रहे हैं, किसी बात के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स फेस एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है क्या नहीं है वो जरूर लोग देखते हैं कि नहीं कैसा है, कलीग्स हम लोग देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर बात बोल रही हूँ तो ऑफकोर्स मेरे भी फेस एक्सप्रेशन देखे जाते हैं कि हाँ मैं कैसे बोल रही हूँ कैसे नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। या आप चाहते हैं कि आप किसी के सामने नहीं बोलना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने के बाद आराम से उस चीज़ को देखिए कि कौन सा मिस्टेक है कौन सा मिस्टेक नहीं है। इससे आपका ये होगा कि आप उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा और आप इम्प्रूव कीजिएगा अपने कम्युनिकेशन स्किल में। उसके बाद है डिस्कशन। कभी भी आपका डिस्कशन जो है वो आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। डिस्कशन जो होता है, कोई भी डिस्कशन हम नॉर्मली हर जगह डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक है या वो टॉपिक है, तो अगर हम लोग बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं, तो ऑफकोर्स आर्गुमेंट हो ही जाता है कि नहीं ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, या ये कैसे हो गया, ये गलत है। कभी उसको आर्गुमेंट मत बनने दीजिए। जब डिस्कशन है तो उसको डिस्कशन ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आर्गुमेंट बन गया तो आपका डिस्कशन फिर डिस्कशन नहीं रहेगा, फिर वो दूसरे लाइन में चला जाएगा। इसलिए कोई भी टॉपिक बात कीजिए तो उसको डिस्कशन ही रहने दीजिए। उसके बाद है डेवलप। अलग अलग तरह के डेवलप, अलग अलग तरह के लोग से बात कीजिए। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो एक लोग से नहीं, जैसे आज आप एक आदमी से बात कीजिए, फिर कल चल के दूसरे आदमी से बात कीजिए, फिर कल चल के तीसरे आदमी से, ऐसी बात कीजिएगा तो आपको सबके बात करने का तरीका मालूम चलेगा और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अगर आपको इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल तो उन लोगों को मत देखिए जो नहीं जानते हैं या जो आपको टोकते हैं, उन लोगों को देखिए जो बहुत अच्छा जिनका कम्युनिकेशन स्किल है। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा जो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो उन लोगों को देख के पहले उस चीज़ को सीखिए। ये नहीं कि नहीं कुछ भी है तो कुछ भी बोल दिए, या कोई बोल दिया कि तुम ये बोलो तो उस टाइप से बोल दिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इम्पैथी मीन्स इम्पैथी, ये सबसे मेन पॉइंट इसलिए है कि इम्पैथी, अगर कोई दुखी है तो अगर कोई दुखी है तो आप उसके सामने हंस के बात नहीं कर सकते। सबसे मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल में। अगर कोई दुखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों दोस्त का शादी एक टाइम में हुई, ठीक, अब सोचिए कि एक वाले को दहेज ज्यादा मिल रहा है, एक वाले को दहेज कम मिल रहा है, और दहेज वाला जिसको कम मिल रहा है वो बहुत दुखी है, वो जिसको सोच रहा है कि मुझे इतना कम दहेज नहीं मिल रहा है, और जो जिसको ज्यादा मिल रहा है वो तो उससे बोलेगा जानते हो मुझे तो ये मिला, मुझे 4 लाख रुपया मिल रहा है, मुझे तो बुलेट गाड़ी मिल रहा है। तो सोचिए उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो तो यही सोचेगा देखो यार मुझे शो ऑफ कर रहा है, बस उसी समय वो बोलेगा कि छोड़ो तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे ये सुनने दो, मुझे ये रहने दो, मैं ठीक उसी चीज में ठीक हूँ। बट नहीं, अगर आप उस जगह पे बोलते कि क्या करोगे, नॉर्मल है, तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो इस चीज को आप सोचिएगा कि हाँ उसे कम दहेज मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर उसका दोस्त अगर ये बोल दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, उसको कम दहेज मिल रहा है, उसकी बात को अच्छे से समझाएगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, तुमको मिल रहा है, अब ये भी नहीं कर सकता अगली बार मिलेगा, उसका तो दूसरा फिर शादी होने वाला नहीं, वो एक ही बार होगा, ऑफकोर्स वो दुखी होगा, तो फिर इस चीज को ये कहेगा मैनेज की नहीं, चलो कोई बात नहीं है, इसको ठीक हो जाएगा। तो इसको एक तरह से करते हैं, मतलब कि जिस तरह से अगर बिजनेस में लॉस हुआ हो तो बिजनेस में लॉस वाले आदमी से ये नहीं कहा जाता है कि आपके बिजनेस में मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ये कह दीजिएगा तो उसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा दुखी हो जाएगा इस चीज को सोच के कि नहीं वो आदमी, मैं बिजनेस के लॉस में जा रहा हूँ और वो मुझे अपना प्रॉफिट
समय आपका स्टार्टिंग कन्वर्सेशन खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज पे फोकस करना है कि हमारा कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टार्टिंग, हमारा बोलने का तरीका कैसा होता है। अगर हम कोई कन्वर्सेशन में तुम या तू कर दिए तो भी खराब हो जाएगा उस जगह पे। तो ये मेन चीज है। उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है सरो दीजिए वो क्या स्टार्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन। अगर आप बातचीत कर रहे हैं, किसी से कोई कन्वर्सेशन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए उस चीज पे कि क्या मतलब उसका वो क्या समझे या क्या वो समझ रहे हैं। उस चीज का क्वेश्चन आप ऑफकोर्स पूछिए। उससे क्या मालूम चलेगा कि आपका जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक है, वो कितने अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद है फीडबैक। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर उसका फीडबैक जरूर लीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा मिस्टेक और कौन सा मिस्टेक नहीं है। और समय पे लेते रहिए। ये नहीं कि अभी आप मतलब दे दिए पूरा कन्वर्सेशन, पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिए, पूरा एंड कर दिया, उसके बाद नहीं, मिनट पे आप उसका फीडबैक लेते रहिए। उससे ये भी मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन कितना समझ रहा है और कौन कितना नहीं समझ रहा है। एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, सभी से हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको रिस्पेक्ट देके डिस्कस कीजिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही तुम या तू से करके बोल दिए, बिल्कुल भी नहीं। जो मेन पॉइंट हर चीज में होता है, चाहे वो आपके फैमिली में हो या आपके कन्वर्सेशन में हो, आप किसी से भी आप बात कीजिए, ऑफकोर्स उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। 3 मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो मौखिक जिसको कहते हैं, राइटिंग कम्युनिकेशन जिसको लिखित कहते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको अमौखिक कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन refers to the use of language to convey information. Verbal communication skill represent more than speaking abilities. They demonstrate how you deliver and receive message in both speaking and writing interaction. This skill focus on how you communicate rather than what you say. Because of this you can utilize non-verbal techniques such as body language, no eating your interaction. सबसे मेन चीज है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज यूज होगा, जिसमें आप बोलकर आप कह सकते हैं कि हाँ क्या बात है, क्या नहीं। जैसे डिस्कशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, तो हम लोग उसको बोलकर बोलते हैं कि नहीं ये प्रेजेंटेशन है, ये ऐसा है, इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सा टॉपिक हो गया जिसको लिख के आप बोल के करते हैं, जिसको आगे पढ़ते हैं। और नॉन वर्बल में फर्स्ट ये है कि आपके इसको देखा जाता है कि आप जो बता रहे हैं, आप जो मैसेज दे रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरह से उसको समझ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वर्बल में, तो आप सबसे वो बात डिस्कस कीजिए, स्पीक कीजिए। सबसे वो बात डिस्कस करने से ये होगा, सबका पॉइंट आपको मिलेगा, आपको मालूम चलेगा कि हाँ किसका कौन सा पॉइंट है, किसका कौन सा आइडिया है और कौन क्या अपने फ्रेंड को बताना है। राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल। राइटिंग communication skills are those skills that use writing work to deliver your point. Well, it may have features similar to verbal communication skills. There are some significant differences. Verbal communication relies on body language and your voice tone to deliver information. Writing communication skills use grammar, punctuation, and word for a writing communication to be effective. Ensure it clear, complicated, and concise. अगर आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसको राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है, अगर आप कोई भी
हम लोग को लिख के देना पड़ता है कि हाँ, हम लोग को ये लिख के देना पड़ रहा है कि हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप ऐसे नहीं आप बोलिए, जब बोल के नहीं आप बोल सकते हैं राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल में। उसमें होता है कि इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज ये सब नहीं बताना है, आपको जो भी आपको बात है, जो भी पॉइंट है, जो भी आपके आइडियाज है, आपको उसको लिख के बताना रहता है। बहुत से जगह पे ऐसा होता है, आप लोग बोलते हैं या कहते हैं तो उस जगह पे लोग लिखते नहीं हैं। अगर लिख के बताना रहता है तो बहुत जगह पे नहीं बता पाते नहीं, बट अगर आपको बताना, आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको सुविधा उस चीज़ पे है राइटिंग स्किल पे, तो ऑफकोर्स आप वही कीजिए। आप अपने राइटिंग स्किल से ही किसी को मैसेज या कुछ भी आप लिख कर दे सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट शेयर करना है, आपको अपना प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो ऑफकोर्स आप लैपटॉप में उसको लिख के या आप उसको प्रेजेंटेशन को राइट करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। If you want to develop your writing communication skill, you need to practice writing and give attention to delights. अगर आपको अगर राइटिंग कम्युनिकेशन में डेवलप करना है या आपको उसको चाहिए कि आपको और भी राइटिंग स्किल अच्छा हो, तो आपको ऑफकोर्स उसको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल में था उसको प्रैक्टिस करना है, वैसे ही आपको इसमें भी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से उसका डिटेल आपको लिख के देना होगा। ये नहीं शॉर्ट में लिख के दे दिए। अगर आपको जीमेल भेजना है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना है या फेसबुक मैसेज भेजना है, तो आपको ऑफकोर्स राइटिंग में भेजना है। तो अच्छे से उसका तरीका होता है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, आपको उसको एंडिंग कैसे करना है, उस टाइप को भेजना है। Non-verbal communication is that transmission of message or signal through the non-verbal platform, posture and the body language. Non-verbal communication जो बोल के नहीं, लिख के, उसको आप अपने इशारे से, आप अपने हाथ के बॉडी मूव से, अपने हाथ हैंड मूव से आप उसको दे सकते हैं। ये नहीं कि आप वहाँ पे लिख के या वहाँ पे आप बोल के दीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते, जो नहीं कह पाते, तो ऑफकोर्स वो अपने हाथ से के एक्सप्रेशन से आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या आपके अपने आइज के हिसाब आइज डायरेक्शन के हिसाब से बताएंगे। इट इंक्लूड द यूज ऑफ social cue, distance and a physical environment, appearance of the voice and of touch. बहुत से इसमें इंक्लूड होता है। जैसे अगर हम लोग कहीं पे भी बात करें तो डिस्टेंस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर हम लोग कहीं पे भी बात करें तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग अपने बातचीत को राइटिंग में या हम लोग उसको बोल के नहीं कर सकते, बोल के नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बस हम उसको टच करके बता सकते हैं। अगर हम लोग आँख को बंद कर लेते हैं अगर कपड़े से, तो कोई भी चीज़ को हम लोग बोल के या देख के अगर हम लोग नहीं बोलना भी नहीं है, तो आपको उसको टच करके हम महसूस करेंगे कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, फिर उसको क्या टच करके उसको बताना रहेगा। उसके बाद से इसमें भी फेस एक्सप्रेशन अगर सामने वाला अगर समझने वाला है तो उसको ऑफकोर्स फेस एक्सप्रेशन दिया जाएगा। आइज कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है कोई भी कन्वर्सेशन के लिए, बट इसके लिए और आइज कॉन्टेक्ट जरूरी है, इसमें बोलना नहीं, इसमें आइज कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज पर बोलना, आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, कैसे बात करना है कैसे नहीं बात करना है, उस तरह से आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। इसमें वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं, इसमें आप लिख के भी नहीं बोल सकते, इसमें बस आपको सिग्नल देना है, मतलब किसी को भी बताना है तो आप अपना हाथ के इशारे से ये सब चीज़ से आप बता सकते हैं। बहुत से कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के लिए ये नहीं आपको करना है कि हाँ आपको बहुत हार्ड लग रहा है या कुछ भी, या किसी के बात पे भी नहीं चलना है। नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल आप नॉर्मल सीख सकते हैं, बस कुछ प्रैक्टिस और लर्न की जरूरत है। ऐसी बात भी नहीं है कि आपको सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगा या बहुत दिक्कत होगा। और बोला जाता है पढ़ाई का कोई एज नहीं होता है, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता है, वैसे ही सीखने का भी कोई उम्र नहीं होता है। आप चाहें तो कभी भी इसको सीख सकते हैं, किसी भी समय आप सीख सकते हैं। ऐसा है कि आप अपने घर में हैं, आप अपने फैमिली के बीच में हैं, तब आप अपने फैमिली के बीच में हैं, आप अपने बच्चे से, आपका बच्चा बड़ा है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल करता है, बहुत अच्छा वो कम्युनिकेट करता है, तो आप बोल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आप बात नहीं कर सकते, आपको खराब लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आप सोचिएगा तो मेरा मानना है कि सोसाइटी, अगर आप जिस समय सोच लीजिएगा कि हाँ सोसाइटी क्या सोचेगा, उस समय इतना गारंटी है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन स्किल में हो या किसी भी चीज़ में। मेरा मानना ये है, अगर ये अगर सोच लीजिए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, तो ऑफकोर्स सोसाइटी मत सोचिए, क्योंकि सोसाइटी कभी भी आपको समझाने बताने नहीं आएगा। अगर आप कहीं पर अगर कोई चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप अपने सोसाइटी में हैं, सोसाइटी में अगर मीटिंग चलता है, तो
तो वहाँ पे डिस्कशन चलता है कोई चीज़ का कि नहीं ये खराब हो गया या वो खराब हो गया। अगर आपका थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्किल आपका खराब चला जाएगा उस समय वो लोग यही कहेंगे कि आपका अच्छा नहीं है, बट आपको कल चल के वो समझाएंगे कि नहीं आपका ये अच्छा होना चाहिए, आप इतना ट्राई कीजिए। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और क्वेश्चन पूछने से ये होगा कि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी जो भी गलती है आपको ये सामने आ जाएगा कि हाँ आप जो भी गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, मेरा मानना है कि कोई परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं हूँ या आप हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। अनपरफेक्ट सब कोई होता है, सब में कोई ना कोई कमी होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान जाए, पीछे हट जाए, बिल्कुल भी नहीं। जब बढ़ना है तो अच्छे से बढ़ना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है सक्सेस करना, आगे बढ़ना। अगर वो है तो फिर सब चीज़ है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से अच्छा निभाना है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये सब चीज़ है इसमें। ये नहीं कि आपका बस एक प्रोफेशनल जो है वही है, नहीं, रिलेशनशिप भी बहुत मेंटेनेंस को करके चलना पड़ता है। सबसे मेन है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना है, आपको क्या कहना है, आपको सबसे मेन ये है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आप वही चीज़ को बोलिए, जरूरी नहीं कि उसको अलग से आप डिस्कस कीजिए। अगर आपका थिंकिंग है कि नहीं मुझे ये डिस्कस करना है, अगर मेरा मन है कि नहीं मैं आप लोगों से कहूँ कि नहीं मुझे ये नहीं बनाना, मुझे ये बनाना है, ठीक, तो मैं वही बोलूँगी कि मुझे यही बनाना है। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे हेल्पफुल होता है कि आप अपने बात को सामने वाले के सामने रख सकें। ऐसा नहीं कि नहीं उस बात को आप छुपा दें, बिल्कुल भी नहीं। आइडियाज वेरी और इम्पोर्टेंस यही हुआ कि अगर कोई भी आप में बात है तो उस बात को आप सामने रखें। अब नॉर्मल की बात है कि हम लोग फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ घूमने चलना है, तो क्या एक ही फैमिली मेंबर में एक ही पर्सन बस बोले नहीं मुझे यही घूमने चलना है? क्यों आप नहीं बोल सकते हैं? बस आप भी बोल सकते हैं। बात करने का तरीका होगा तब ना आप बोलिएगा, फिर दूसरे को तो आप चुप हो जाइएगा, आप तो कुछ नहीं डिस्कस कर पाइएगा। तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट वे। आप इस तरह से नहीं हो पाता है ना, फिर आपको बात करने का तरीका हर चीज़ आपको तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल में, तब आपकी बात को हर जगह पर सुना जाएगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। सबसे मेन चीज़ होता है राइटिंग। तो राइटिंग आपको नॉर्मल है, बहुत किसी का मतलब लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बहुत किसी का अभी के टाइम में भी थोड़ा तो खराब होता है, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि अगर आप भेज रहे हैं किसी को राइटिंग, आप भेज रहे हैं, आप उसका हेडलाइन लिखते हैं, आपको उसको मतलब अच्छे से लिखे हैं। आप हेलो अगर आपको रिलेटिव के यहाँ मेल कर रहे हैं, अगर आप उसको व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी भेज रहे हैं, हाँ परिणाम या अपने से सीनियर को आप बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपका मैसेज उस समय बहुत खराब हो जाएगा। आपका उसको कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल खराब है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अच्छे से उसको नहीं बात बोले, आप अच्छे से उससे बात नहीं किए, आप अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट नहीं किए, सबसे मेन हो गया। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम मौके में आप गूंगे के सामने आप जाके इंग्लिश और हिंदी बोलिएगा तो क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं कह पाएगा। अगर वही चीज़ आप उसको इशारे में समझाइएगा तो आप बस वो चीज़ समझ पाएगा कि हाँ वो सामने वाला मुझे क्या समझा रहा है। अब आप उसके सामने फास्ट बोलिएगा तो वो नहीं समझ पाएगा, वहीं आपके लिप्स को वो देखेगा, धीरे धीरे बोलिएगा, आपके लिप्स को वो देखेगा तो फास्ट वो समझ पाएगा। उसके बाद से आपको है कि हाँ रिस्पेक्ट करना है। तो कोई भी लाइन हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो या कोई भी मतलब लाइन हो, आपको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। किसी भी आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसमें रिस्पेक्ट करना आप सीखें, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेम्बर ही क्यों ना। नॉर्मल सी बात है, मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप उनसे भी बात कर रहे हैं ना, उनसे भी बात आप डिस्कस कर रहे हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश, जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिएगा, तो ऑफकोर्स उनसे बात करने के लिए भी उनकी ही हेल्प लीजिएगा। उनसे बात करने के लिए आप नहीं लिखिएगा कि हाँ वो हमसे कैसे बात कर रही है, कैसे नहीं, उस तरह से आप डिस्कस कीजिएगा। तो मेन ये हो गया क्वांटिटी, कोई भी बात करने का। अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो जब हम लोग अनलिमिटेड क्वांटिटी कब हो जाता है? अगर वो टॉपिक में हो या नॉर्मल लाइफ में, जब हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो हमारा क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, क्या सामने वाले को बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो उस चीज़ को फोकस करके अगर उस चीज़ में मेंटेन है तो ऑफकोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। रीजन ये है आर्ग्यूमेंट, कभी भी सबसे मेन पॉइंट है आर्ग्यूमेंट, जो सबसे आपके कन्वर्सेशन को खराब कर देगा। रीजन ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो होता है एक लड़ाई, फाइट टाइप
आप लड़ाई कीजिएगा अपने आप, आप अपने कन्वर्सेशन अपने पॉइंट को लेकर कि नहीं ये पॉइंट मतलब तुमने क्यों बोला, क्यों कहा, जो आपके कन्वर्सेशन को खराब कर देगा। आप अपने कन्वर्सेशन को अगर आप क्लियर कर रहे हैं, अपने पॉइंट को अगर क्लियर कर रहे हैं तो अच्छे से डिफाइन कीजिए, अच्छे से उसका डिफिनेशन दीजिए। ये नहीं उस बात को डिस्कस करते करते आप आर्ग्यूमेंट में चले गए, आप आर्ग्यूमेंट करने लगे, चाहे कोई भी लाइन में, बहुत से लाइन में होता है आर्ग्यूमेंट होता है, बट ये होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको डिस्कस करें उसमें आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। फेस एक्सप्रेशन, अगर नॉर्मल हम लोग घर पे गए और घर पे सब लोग गुस्से में और हम लोग हंसते हुए पूरा खिलाते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा? डांट ही मिलेगा। अगर वही वहाँ पे लोग गुस्से में हैं तो हम लोग थोड़ा सा मुंह उदास करते हुए जाएंगे कि नहीं वो गुस्सा में, अगर हम लोग हंसते हुए गए तो वहाँ पे भी पिटाना नॉर्मल है। तो उस चीज़ को देखना है कि हाँ हमारे कम्युनिकेशन स्किल में भी क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर फेस एक्सप्रेशन हमारा अच्छा हुआ तो हमारा जितना भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो अच्छा हो जाएगा। और नहीं अगर आप नहीं अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, फेस एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो आपका जितना भी टॉपिक होगा थोड़ा थोड़ा लेके अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा डिस्कशन अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद हो गया कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट को नॉर्मल है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर चीज़ में, जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग के लिए करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंट हम लोग को ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो अपनी लाइफ के लिए ही क्यों ना हो। अगर आगे बढ़ना है तो विदाउट कॉन्फिडेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अगर आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डिस्कशन, डेवलप, अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं कोई भी चीज़ को तो हम ये सोचेंगे कि हाँ किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से उसको डेवलप किया जाए, किस तरह से नहीं डेवलप किया जाए, ये सोचना जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, खाने को फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो आप ये सोचिएगा कि इसमें क्या डालना है कि सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा खाना बनेगा। वैसे ही हो गया कन्वर्सेशन, अगर हम लोग कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से बात करें कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हम लोग किस तरह से बात करें कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल सबको पसंद आए, अट्रैक्ट करें, सबसे मेन चीज़। उसके बाद से वीडियो, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मिस्टेक मेरा हो रहा है या कुछ हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग होते हैं कि फ्रेंड नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि नहीं क्या करना, जब हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जरूरी है किसी से बात करना, छोड़ो जैसे हैं वैसे ही। इस चीज़ को लोग सोचे करते हैं। अगर आप नहीं है कम्फर्ट किसी से बात करने में, किसी टॉपिक को डिस्कस करने में, ऑफकोर्स आप उस वीडियो को आप बनाइए, आप वीडियो बनाइए अपने फ़ोन पे, उसके बाद उसमें देखिए कि आपका कितना मिस्टेक है, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपका कौन सा सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, फिर आप उसमें ऑफकोर्स चेंज ला सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि आप आगे फिर नहीं बढ़ पाइएगा, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, अपने कैरियर अपने जॉब पे आप फोकस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल का मेन रोल है। उसके बाद आपका आ जाता है वे ऑफ टॉकिंग। टॉकिंग का बात तो फिर बात करने का तरीका नॉर्मल है, बात करने का तरीका कि किस तरह से बात करना है, किस तरह से बात नहीं करना है। अगर बात करने का तरीका देखा जाए तो शुरू में और लास्ट क्या बात करना है, किस तरह से बात करना है, वो बात करने का तरीका देखना है कि हाँ किस तरह से हम लोग को बात करना है, किस तरह से बात नहीं करना है, वो देखना है। उसके बाद से है इफेक्ट, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखना है, किस तरह से आप बोल रहे हैं उसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, अर्थ समझ में आए, अर्थ अच्छा होना चाहिए, सबसे मेन चीज। उसके बाद है आप ये भी जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिशन का टाइम, हर जगह कॉम्पिटिशन हो रहा है, विदाउट कॉम्पिटिशन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कोई भी लाइन। और मुझे नहीं लगता है कि सब कोई सेटिस्फाइड है अपने इस जॉब पे, सब कोई सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा कमाऊँ या इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, नॉर्मल बात है। तो आप चाहिएगा कि किसी भी क्षेत्र में आप जाए सक्सेस होना ही है, किसी भी लाइन में आप जाए सक्सेस होना ही है। तो उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना होगा कि आप कहीं भी कुछ भी बात रखें, कुछ भी बात करें तो अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग रखना होगा। बहुत से कॉम्पिटिशन में होता है कि आपका मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल मतलब डाउन होने के कारण, लो होने के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। बट ये यहाँ पे नहीं सोचना है, इसको कम्युनिकेशन स्किल को अपना आगे बढ़ाना है। कम्युनिकेशन स्किल में खास बात ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ बोलना चाह रहा है, सामने वाला जो कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, वो अपने आइडियाज को अच्छे से डिस्कस कर सकता है, अपनी बात को अच्छे से रख सकता है। कम्युनिकेशन
करते हैं उसका क्या होता है कि ये नहीं सोचिए कि 1 से 2 दिन में बात करने से फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा मतलब डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। समय लगेगा, एक बार में इम्प्रूव नहीं होने वाला है, प्रयास करते रहिए, ऑफकोर्स इम्प्रूव होगा। बस इतना सोच के चलिए कि हाँ इसको बेस्ट करना है कैरियर के लिए, नॉर्मल सी बात है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में के लिए ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा आपको उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो प्रैक्टिस और लर्न बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस या लर्न कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप एक बार में सोचिए कि एक बार में बुक पढ़ लेंगे और फिर उसको जाके लिख देंगे तो वोट नहीं है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है कि नहीं इस तरह से होगा, इस तरह से उसको प्रैक्टिस करते रहना है, लर्न करते रहना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से होगा। बहुत सारे जगह पे होता है कि हम लोग लिख के मतलब बोला जाता है कि लिख के या मतलब हम लोग कैसे भी मतलब उसको बोल के या इशारे में हम लोग समझा सकते हैं, और उसका भी तो तरीका होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे नहीं बोल के आप नहीं समझा सकती हैं, तरीका होना चाहिए किस तरह से लिख के और किस तरह से बोल के समझाना है। उसके बाद से आप किस तरह से बोलिएगा, किस तरह से अपने फीलिंग्स को आप समझाइएगा कि नहीं, किस तरह से अपने फीलिंग्स को अनुभव को समझाइएगा कि नहीं इस तरह से नहीं, किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से अपने बात को आप शेयर कीजिएगा, किस तरह से अपने विचारों को आप बोलिएगा, आइडियाज को बताइएगा, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा, किसी चीज़ के बारे में आप सूचना दीजिएगा। ये सबसे मेन चीज़ है कि आप सूचना किस तरह से दीजिएगा। दूसरे शब्द में बोला जाता है कि जब 2 से 2 या अधिक, तो आप अपने हमेशा अपने परसेंटेज जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है या 2 है या 3 है, तो आप उस परसेंटेज को बढ़ाते चलिए। ये नहीं कि आप एक हैं तो आप 1 से भी बात कीजिए, आप अपने परसेंटेज को बढ़ाते चलिए कि हाँ क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है। अगर आप किसी भी फील्ड में स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सर्विसमैन हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आप ऑफकोर्स अपने बिजनेस को, आप अपने सर्विसमैन हैं तो आप अपने बात करने के इस फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स इंप्रूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स स्टूडेंट के सामने उतने अच्छे से आप बात नहीं कर पाइएगा जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुआ, तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना होगा बात करने के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ बात नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे बेस्ट होंगे कम्युनिकेशन स्किल में तो ऑफकोर्स आप स्कैर्ड होइएगा, आप डरिएगा कि नहीं अगर मुझसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स मेरा जो इमेज है वो उस समय डाउन हो जाएगा। दूसरा सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरी में उतने पढ़े लिखे लोग हैं अभी के टाइम जितना अभी जाने वाले हैं लोग, पर तब भी अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप अपना ऑफकोर्स इम्प्रूव कीजिए, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए अपने फील्ड के लिए। अगर बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप उस पर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से बिजनेस में होता है, हर जगह पर मुझे नहीं लगता कम्युनिकेशन स्किल मांगता है, बट बिजनेसमैन में अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी जगह पे होगा कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस अच्छे से डील नहीं कर पाइएगा। इसको कहेंगे कि इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अब अपने कैरियर के बारे में, तो कैरियर के लिए तो ऑफकोर्स आप कम्युनिकेशन स्किल की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल की सहायता नहीं ले रहे हैं, अगर आप उसकी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऊंचाई को नहीं छू पाइएगा, आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, तो ऑफकोर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है, लर्न करते रहना है। ये नहीं आज नहीं है आज छोड़ दी है, ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से आप खाना हमेशा खाते हैं वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आपका एज है सीखने का, जब तक आपका एज है पढ़ने का, तब तक आप करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आज ही आपको कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत पड़ेगा, कैरियर भी आपका जरूरी होना चाहिए, जो मेन पॉइंट है। उसके बाद से कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल कर रहे हैं तो आप किस पर्सन से किस तरह से बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट ये। अगर सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हैं तो बहुत इसमें भी आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप नहीं आप सीख सकते हैं। क्यों? अगर फेसबुक पे फ्रेंड है तो क्या हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? बहुत सीख सकते हैं। अगर इंडिया में अगर हम लोग फॉरेन में हमारे फ्रेंड्स को क्या हम इंग्लिश से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद किए हैं, हमको मालूम है कि हाँ आप फ्रेंड अगर बनाए हैं फॉरेन में तो आप फॉरेन में बात कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब कुछ फॉरेन के फ्रेंड्स ये कहते हैं कि मुझे भी आपका भारतीय लैंग्वेज सीखना है, तो ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल
टॉपिक कोई बात नहीं, डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली डिस्कशन जरूरी है, ये नहीं टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं करेगा। और मेन चीज है कि उस टॉपिक हम बस इसी तरीके से बोलते रहिए क्या तब से वही बोलना है, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं ऐसे ये मतलब है यहाँ आने के बाद हम मालूम चलेगा कभी ये मालूम चल रहा है इसका कीजिए। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी नहीं है कि आप कोई टॉपिक पे ही इसको डिस्कस कीजिए, ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट रहे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक रहे तो आप उसको डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास भी रखना चाहिए, ये नहीं कोई बोल दिया कि ये गलत है तो आप उस चीज को नहीं बोलिएगा, तो आप उस चीज को नहीं बोलिएगा, आपको जो आता है आप वो बोलिए। डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। अब जरूरी भी ये भी नहीं है कि अगर आप सामने बैठे हुए हैं तो आप बात को अच्छे से नहीं सुनिएगा, अच्छे से आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ऑफ कोर्स आप अगर बात कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है तो ऑफ कोर्स आप उस चीज पर ध्यान दीजिए, आप उसको फोकस कीजिए, क्योंकि बाद में कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उस चीज का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाइएगा तो वो भी खराब हो जाएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप फिर वो गड़बड़ा जाएगा आपका जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी टॉपिक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी नहीं है, जो भी आप बोल रहे हैं आप उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए। माइंडसेट, अगर आपको कुछ बोलना है तो माइंडसेट करके रखिए कि नहीं मुझे इसी बात पे डिस्कशन करना है, ये नहीं कि आप बोलने कुछ और जा रहे हैं टॉपिक कुछ और डिस्कस कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप है कि हाँ नहीं मुझे बोलना है माइंड, तो उसको माइंडसेट करके रखिए कि आपको क्या बोलना है, किस समय किस तरह से बोलना है। सुनने वाले को ये भी लगना चाहिए कि नहीं आप जो बोल रहे हैं, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अच्छा है, ये सबसे अच्छा होता है। ये अगर माइंडसेट अगर आप कर रहे हैं, माइंडसेट का मतलब अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डेवलप इसे ही कहते हैं कि हाँ माइंडसेट करके अच्छे से उसको डेवलप करना। नॉलेज बढ़ाना, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अगर किसी बात को आप कह रहे हैं तो ये सामने वाले से सोचिए कि हाँ आपको नॉलेज बढ़ रहा है या आप किसी से पॉइंट ले रहे हैं। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका इतना नॉलेज बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हाँ आप कुछ पूछ लिए और आप कुछ नहीं बताएं, ये भी नहीं है। नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल में, बातचीत से आपका नॉलेज बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट, सबसे कॉम्प्लीमेंट, अगर बेटर कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है तो अपने वॉइस क्वालिटी को अच्छे से रखिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखिए। अगर आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो अपने वॉइस क्वालिटी को रखिए, आपका वॉइस कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप वॉइस क्वालिटी नहीं रखिएगा तो आपका बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं होगा। देखने में ये लगना चाहिए कि हाँ आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आप ऐसे ही बोले वो ऐसा ही चला गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है तो ये भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, इस पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू अगर हम देने जाते हैं, खासकर अगर आप IAS IPS का इंटरव्यू देख रहे हैं, जो बेसिक क्लियर करने के बाद IAS और IPS में जाते हैं, तो आप जरूर देखिएगा कि वहाँ पे जब इंटरव्यू लिया जाता है तो जो पहले कोचिंग करवाते हैं जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट कोचिंग है, उसमें देखिएगा कि उसमें जितने भी टीचर्स होंगे वो पहले क्या करते हैं कि सामने वाले जो भी जिसको सिलेक्ट करते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो, सिलेक्ट पहले किया जाता है, उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। तो 5 टीचर्स वहाँ बैठते हैं, उससे कन्वर्सेशन होता है, टॉपिक्स क्लियर कर दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, ड्रेसिंग सेंस बताया जाता है कि आप साड़ी पहनी है तो आप इस तरह से पहनिएगा, अगर आप ये पहनी है तो आप इस तरह से ज़्यादा इयरिंग्स से ज़्यादा ये नहीं, ये बताया जाता है, ये कहा जाता है। तो ड्रेसिंग सेंस मेन इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है निगेटिव और पॉजिटिव बातचीत। अगर आप निगेटिव सोच के बातचीत कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से क्लियरली अपने कोई भी टॉपिक को डिस्कस कर पाइएगा। पॉजिटिव थिंक रखिए, पॉजिटिव सोचिए, तब आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो निगेटिव सोचने के बाद आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। इसको कम्युनिकेशन जो पॉजिटिव थिंक होता है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा। ये नहीं कि निगेटिव सोच लिए हैं उसके बाद उस चीज को सोच के आप सोचिएगा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप चाहिएगा इसको पॉसिबल करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज है कि वो आप
आप तभी बेहतर कम्युनिकेशन तभी बेहतर होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का ज्ञान हो। अब हम इंडिया में हैं और इंडिया में हम सोचे कि इंग्लिश से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ही होते हैं और बहुत कम ही जॉब वाले जो होते हैं, प्रोफेशन वाले होते हैं, जैसे हो गया IAS IPS में आप देखिएगा कि बहुत सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें फ्रांस का लैंग्वेज सिखाया जाता है, उनको आप देखिएगा US के जितने भी लैंग्वेज होते हैं, सऊदी के जितने भी लैंग्वेज होते हैं, वहाँ उनको सिखाया जाता है। तो आपको भाषा का ज्ञान ज़्यादा होना जरूरी है कम्युनिकेशन में। अगर आप सोचिएगा कि सिर्फ इंग्लिश बोलते तो आई थिंक इंग्लिश सिर्फ बोलना भी ठीक नहीं है कि इंग्लिश बोलने से सामने वाले समझ जाए, इंग्लिश बोलने से सामने वाले समझ जाए, ये भी ठीक नहीं है। आप सिर्फ हिंदी बोलिएगा तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप भाषा का अगर आपको बताना है, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो आपको भाषा का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। आप सामने वाले को अच्छे से समझाएंगे। अगर यही चीज़ अगर मेरे स्टूडेंट को समझाना हो तो हम जाके डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने लगे तो मेरा स्टूडेंट वहीं शांत हो जाएगा, बोलेगा मैम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं पे आप इंग्लिश का मतलब भी समझाइएगा और फर्स्ट समझेंगे ये क्या बोलना है। उसके बाद से आप कम्युनिकेशन स्किल में मेन है कि आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं, किस तरह से आप बोलने का ढंग रख रहे हैं। सबसे मेन चीज है सही शब्द का प्रयोग करना। जिस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं, सही शब्द का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उस तरह से आप प्रयोग करने से ये रहेगा अगर आपका कुछ गलत होने वाला भी है, अगर आपको कुछ गलत होने वाला है या आपको लग रहा है कि नहीं आप बुझा रहे हैं, सही शब्द का प्रयोग करने से अच्छे से आपका हो जाएगा। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी शब्द का अनुवाद, मतलब किसी भी शब्द को अनुवाद करना बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। उसके बाद से है कि फेयर। अगर आप नॉर्मली बात करने में अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको डर है फेयर, अगर बात करने में अगर आप डर रहे हैं, अगर आप अपने कन्वर्सेशन को, अगर आप किसी टॉपिक को डिस्कस करने में डर रहे हैं तो आपका कन्वर्सेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डर रहे हैं। जस्ट लाइक मी, जैसे मैं डर रही हूँ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो ऑफ कोर्स मुझे डर लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम आई होप मैं उससे बेटर करूँगी। जैसे हो गया फिर हम नॉर्मली बातें अगर आप पहले कभी किए नहीं और आप डायरेक्ट से आके अपना प्रेजेंटेशन देते, डायरेक्ट से आके अपना कोई टॉपिक डिस्कस करके आप बोलते तो आपको सामने लगेगा, सामने में देखने को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं सामने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में सब कुछ। बट अगर आप इसी स्टेज पे, इसी जगह पे खड़ा होकर बोलना पड़े तो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। सो इस चीज़ को हम मानते हैं कि हाँ फेयर, डर बहुत खराब चीज़ होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप आगे बढ़ रहे हैं, या चाहे आप किसी बात के लिए डिस्कस कर रहे हैं, या चाहे आप किसी अपने बात को किसी के सामने रखना चाहते हो, तो डर जो होता है बहुत खराब चीज़ होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे किसी भी चीज़ कर रहे हो। ऑफकोर्स डर के आगे जीत है, इस चीज़ को लेके चलना है, इस चीज़ को लेके चलना है। एंड द मेन पॉइंट इज कि कोई भी कन्वर्सेशन हो, इसका इफेक्ट पड़ना ज़्यादा जरूरी है, इसका इफेक्ट पड़ना ज़्यादा जरूरी है कि हाँ सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सामने वाले को भी ये सोचना जरूरी है कि सामने वाला क्या सुन रहा है और क्या कह रहा है। क्योंकि जब आदमी कोई बात को डिस्कस करता है तो काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, उस बात का ज़्यादा जरूरी पड़ता है कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं। नॉर्मली बात ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल हार्ड नहीं है, बस आपको जरूरत पड़ता है कि आप किस तरह से उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो और किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में भी क्यों ना हो, कोई बात को रखना, कोई बात को अपने तरह से बोलना। तो सबसे मेन चीज़ होता है कन्वर्सेशन स्किल में मेन पॉइंट यही है। उसके बाद से है कि आप जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ दिखा के बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप दिखा के बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन मीन्स किसी चीज़ को आप दिखा के बात कर रहे हैं कि नहीं ये प्रेजेंटेशन बना है, ये मेरा लैंड डीलिंग है, ये लैंड डीलिंग हम कर रहे हैं, किस तरह से लैंड का मेरा डील होगा, कितना मीटर या क्या है, ये भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल में। उसके बाद से कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से आप लिख के दे रहे हैं, ये भी ज़्यादा जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। स्किल में ये नहीं कि आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हैं या आप इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते, आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
इसको आप फोकस करते रहिए कम्युनिकेशन स्किल। इतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। बस इतना ही कोशिश कीजिए कि हाँ धीरे धीरे प्रयास करते करते प्रैक्टिस और लर्न करते करते उस चीज़ को हम सीखें। ये नहीं उस चीज़ से हम पीछे हट जाए। अगर वो चीज़ से आप पीछे हटने की कोशिश कीजिएगा तो बोला जाता है कि आप जितना कोशिश कीजिएगा किसी चीज़ से पीछे हटने में, वो उतना ही आपके पीछे आएगा। ये सोचिए कि नहीं हम भाग रहे हैं इस चीज़ से तो मेरे पीछे नहीं आएगा, वो उतना ही आपके पीछे आएगा। राह चलता छूटता तो भी अगर आप मार रहे हैं तो देखिएगा कि वो आपके पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको मारे हैं, आप उसको वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसको रहने दीजिएगा कि नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक, उसको साथ लेके चलना है, तब बस वो साथ लेके ही चले। वो भी नहीं बैठा रहता है कि नहीं कोई मुझे मारे और हम किसी से लड़ के बैठे, ये भी नहीं होता है। वैसे कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसको छेड़िएगा और आप उसको नहीं चाहिए सीखना तो फिर वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपके साथ नहीं चलेगा। फिर आप कैरियर में, जॉब में, एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जहाँ थे वहीं रहिएगा और वहीं रह ही जाइएगा। सोचिएगा आगे बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। बहुत सा पॉइंट होता है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाते, बात को सामने वाले को बता नहीं पाते, अपने फैमिली को बता नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ से नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी बात अपने कैरियर में अगर चाहते हैं कि आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन स्किल बस अपने जॉब और कैरियर एजुकेशन के लिए, अपने फैमिली के लिए भी बेस्ट बनाएं कि आप अपनी बात को रख पाएं। आप उससे डरिए मत। अगर